ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की पूजा अवश्य करनी चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखने से और भगवान शिव की पूजा करने से व्यक्ति के सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस दिन व्रत के साथ ही व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए, इससे व्रत पूर्ण माना जाता है। आज मैं आपके लिए महाशिवरात्रि व्रत कथा लेकर आया हूं, तो आइए सुनते हैं महाशिवरात्रि व्रत कथा। नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि ऋषियों ने आशुतोष भगवान शंकर के अनन्य उपासक श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, महाशिवरात्रि के व्रत महात्म्य सहित कथा श्रवण किया। अब अज्ञान में महाशिवरात्रि के व्रत को करके पूर्ण फल किसने प्राप्त किया, इस पर कोई कथा सविस्तार हम लोगों को सुनाए। सूत जी ने कहा, विविध धातुओं से विचित्र वर्णमाला, अनेक वृक्षों से व्याप्त, विविध पुष्पों से सुशोभित, बाल सूर्य के समान देदीप्यमान, तप्त स्वर्ण के सदृश कांतिवान, मणि निर्मित सोपानों से युक्त कैलाश पर्वत के एक शिखर की चट्टान पर अत्यंत शांत भाव से भगवान शिव जी विराजमान थे। उनके हाथों में शूल, अंग में भस्म और सर्प शोभित हो रहे थे। उन्हें प्रमद आदि गुणों ने घेर रखा था और वे क्रीड़ा में तल्लीन थे। ऐसा उपयुक्त समय देखकर उनसे पार्वती जी ने पूछा, हे देवाधिदेव, आप सभी व्रतों में उत्तम व्रत को वर्णन करें। वैसे तो मैंने अनेक व्रत दान एवं तप पुण्य किए हैं, परंतु फिर भी मेरा संदेह दूर नहीं हुआ है। आपसे आज मैं ऐसे व्रत को सुनना चाहती हूँ जो सभी व्रतों में श्रेष्ठ एवं मोक्षदायक है। शिव जी ने कहा, हे देवी, मैं तुम्हें सभी व्रतों में उत्तम एक गुप्त व्रत सुनाता हूँ। मैंने आज तक किसी से इस व्रत को नहीं कहा है। इस व्रत के प्रभाव से यमराज भी निकट आने का साहस नहीं करते हैं। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि नाम से जाना जाता है। इस दिन का किया हुआ व्रत इतना प्रभावशाली होता है कि प्राणी यमलोक को त्याग कर शिव लोक में प्रवेश पाता है। जीव हिंसक भील की कथा। किसी समय मलेच्छ देश में एक जीव हिंसक भील रहा करता था। वह भील जीव हिंसा के निमित्त सदा वनों एवं पहाड़ों के निकट भ्रमण किया करता था तथा अनेक प्रकार की हिंसा और चोर कर्म किया करता था। उसका शरीर पीन एवं काला था। वह हाथों में धनुष धारण करता, काला जामा पहनता तथा हाथ में गोह के चमड़े का मोजा बांधता था। कमर में तरकस रखता था। वह सदा बाघ, चीता, तेंदुआ, खरगोश, रीछ आदि पशुओं को मारकर अपने कुटुंब का भरण पोषण किया करता था। अनेक पक्षियों का भी वह वध कर डालता था। एक दिन इस भील के परिवार वालों ने भील से कहा, हे वंचर, आज कहीं से भी चोरी आदि किसी भी युक्ति से हमें खाने के लिए कुछ भक्ष्य पदार्थ लाकर दो। अपने कुटुंबियों द्वारा इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर भील धनुष बाण लेकर मृग हिंसा के लिए जंगल में जाकर शिकार ढूंढने लगा। हे देवी, एक बार चतुर्दशी के दिन वह हाथ में धनुष बाण लेकर गंभीर जंगल में जा पहुंचा। उसने वहां पहुंचकर हिरणों को खोजना प्रारंभ किया। हिरणों की खोज में वह भील इधर उधर की दिशाओं में दौड़ने लगा। बहुत प्रतीक्षा करने पर भी जब कोई वन्य पशु न मिला तो वह निराश हो गया। सूर्यास्त होने पर एक तालाब के निकट वह जा बैठा। उसने निश्चय किया कि आज रात्रि में मैं अवश्य ही इस तालाब में जीव मारूंगा। मन में ऐसा दृढ़ निश्चय करके वह तालाब के निकट स्थित एक बिल्व वृक्ष के नीचे बैठ गया। उस बिल्व वृक्ष के कोटर में एक बहुत विशाल शिवलिंग पड़ा हुआ था। इस व्याध ने अपने दाहिने हाथ से बेल पत्र तोड़कर शिव पर चढ़ा दिया। लिंग पूजा के प्रभाव से कोई भी हिरण उसके हाथ न आ सका। इस प्रकार उस बिल्व वृक्ष के नीचे रात्रि का पहला प्रहर व्यतीत हो गया। इसके बाद उस तालाब के नीचे एक गर्भिणी हिरनी पानी पीने के लिए आई। वह हिरनी चकित दृष्टि से चारों ओर देख रही थी। इसी बीच शिकारी ने भी उसे देख लिया। उसने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और साथ ही बेल पत्र तोड़कर शिवलिंग पर चढ़ा दिया। हिरनी ने भी उस शिकारी को देख लिया। हिरनी ने उस व्याध से कहा, हे महाव्याध, जरा रुक जाइए, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? व्याध ने कहा,
मेरा परिवार भूख से पीड़ित है। मैं तुम्हारे द्वारा उन सबों की भूख शांत करूंगा। शिव जी ने कहा, हे देवी, एक प्रहर की पूजा के प्रभाव से उस व्याध का चतुर्थांश पाप दूर हो गया। उसने अपने बाणों को थोड़ा समेट लिया और उस हिरनी से कहने लगा, मैंने अनेक जीवों को मारा है, किंतु आज तक किसी वन्य पशु को मनुष्य सा बोलते नहीं सुना। मुझे तुम्हारी बातों से बड़ा कौतूहल हो रहा है। तुम किस वंश में उत्पन्न हुई हो और कहां से आई हो? हिरनी ने उस व्याध से कहा, हे व्याध, मैं पूर्व जन्म में रंभा नामक इंद्रपुरी की अप्सरा थी। अत्यंत सुंदरी होने के कारण मेरे मन में बड़ा गर्व था। मैंने अपनी सुंदरता के बल से महादानव हिरणाक्ष को भी अपना पति बना लिया। मैंने उनके साथ बहुत काल तक भोग किया। दूसरे दिन जब मैं उनके साथ खेल रही थी, तभी शिव जी के सन्मुख तांडव नृत्य प्रारंभ हुआ। मेरे शिव जी के सामने पहुंचते ही शिव जी ने मुझसे पूछा, सच सच बता, तू कहां थी? नहीं तो मैं तुम्हें शाप देता हूं। शाप की बात सुनकर मैंने कहा, हे देव, मैं घर पर एक दानव के साथ विहार कर रही थी। शिव जी मेरे बातों से क्रुद्ध हुए और बोले, तेरा प्रेमी हिरणाक्ष हिरण बनेगा और तू उसकी पत्नी। तुम 12 वर्ष से कुछ अधिक ही सुख से रहित रहेगी और पारस्परिक सुख के कारण ही तुम्हारे शाप का अंत होगा। जिस समय तेरे सामने व्याध आएगा, तब तुम्हें पूर्व जन्म का स्मरण होगा। वहां मेरे लिंग का दर्शन करने से तेरा छुटकारा होगा और तू अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाएगी। हिरनी ने उस व्याध से कहा, शिव जी के शाप से मैं इस पृथ्वी पर हिरनी होकर घूम रही हूँ। मैं इस समय गर्भिणी हूँ, अतः मुझे न मारो। इसी रास्ते से एक दूसरी हिरनी आ रही है, तुम उसे मारकर अपने कुटुंब का भरण पोषण करना। मैं प्रसव करने के बाद कल आपके पास आ जाऊंगी, ऐसा मैं शपथ पूर्वक कहती हूँ। शिव जी ने कहा। उस हिरनी की बात से वह व्याध असमंजस में पड़ गया। फिर कुछ सोचकर उससे दूसरे दिन आने का वचन लेकर उसे छोड़ दिया। उस हिरनी ने व्याध के पास पुनः आने के लिए शपथ पूर्वक कहा, हे व्याध, जो द्विजवेद भ्रष्ट होकर संध्योपासन आदि कर्मों से रहित हो, दानी के बीच में विघ्न डालने वाला हो, जो दीपक से दीपक जलाता अथवा पैर से पैर धोता हो, जो अपने स्वामी मित्र बालक ब्राह्मण आदि का वध करता हो, जो सपत्नियों में द्वेष रखता हो, जो कृषक एक ही हल में 3 बैलों को चलाता हो, जो वेद निंदक हो, जो कुटुंब का पालन पोषण न करता हो, जो माता पिता में श्रद्धा न रखता हो, जो पर स्त्री गामी हो, इन सभी पातकों की भागिनी मैं बनूं, यदि अपनी प्रतिज्ञा पूरी न करूं। दूसरा प्रहर आने पर व्याध शिव शिव का उच्चारण करता रहा। उसे नींद नहीं आ रही थी। इसी बीच तालाब पर दूसरी हिरनी आई। शिकारी ने उस हिरनी को देखकर भी बेलपत्र चढ़ा दिया। तदंतर उस शिकारी ने धनुष पर बाण चढ़ा लिया। हिरनी ने उस शिकारी से पूछा, हे धनुषधारी, मैं जानना चाहती हूँ कि इस रास्ते से एक गर्भिणी हिरनी आई थी अथवा नहीं, आप सच सच बताएं। शिव जी ने कहा। उस हिरनी की बात सुनकर शिकारी चकित हो गया। उसकी बोली भी पहली हिरनी जैसी ही लगती थी। शिकारी ने कहा कि पहली हिरनी घर चली गई है, अब मैं तुझे मारकर अपनी भूख मिटाऊंगा। हिरनी ने कहा कि मैं इस समय कामातुर हूँ, विरह अनल से तप्त हूँ, तुम मुझे छोड़ दो। इसी रास्ते एक मृग आने वाला है, उसके द्वारा तुम्हारी तृप्ति हो सकेगी। शिव जी ने कहा। उस हिरनी ने भी पहली हिरनी की भांति ही शपथ दिया और वह शिकारी के चुंगल से मुक्त हो गई। वह हिरनी जल पीकर पलायित हो गई। व्याध उसी पेड़ के नीचे बैठा रहा। उसका तीसरा प्रहर भी समाप्त हो गया। उसने बेलपत्र तोड़कर शिव जी पर डाल दिया। इसके अनंतर उस व्याध ने एक विशालाक्ष हिरण देखा। वह अत्यंत हृष्ट पुष्ट और सुडौल आकार वाला था। उसको मारने के लिए व्याध ने धनुष पर बाण चढ़ा लिया। उधर उस शिकारी को हिरण ने भी देख लिया। वह अपने मन में सोचने लगा, आज मेरी मृत्यु अवश्य ही होगी। मेरी दोनों हिरनियों को इस व्याध ने अवश्य ही मार डाला होगा। स्त्री के बिना जीवन व्यर्थ है, क्योंकि पत्नी के बिना धर्म अनुष्ठान नहीं हो सकता और न तो सांसारिक सुख भोग ही किया जा सकता है। अतः उसने व्याध से पूछा, हे नरश्रेष्ठ,
मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, कृपया आप उसका ठीक ठीक उत्तर दें। इसी मार्ग से पहले 2 हिरनियां आ चुकी हैं, तो क्या आपने उन दोनों को मार डाला या वे अपने घर चली गईं? हिरन की बात सुनकर व्याध ने अपने मन में सोचा, यह कोई सामान्य हिरन नहीं हो सकता। ऐसा सोचकर उसने विस्मित होकर हिरन से पूछा, वे दोनों हिरनियां अपने घर चली गई हैं, किंतु तुम्हारी दूसरी रजस्वला स्त्री ने तुम्हें मुझे देने का वचन दिया है, अतः मैं तुझे किसी प्रकार भी नहीं छोड़ सकता। शिव जी ने कहा। व्याध की बात से वह हिरन भयभीत होकर उससे पूछने लगा, तुमने दोनों हिरनियों को क्यों छोड़ दिया? शिव जी ने कहा, व्याध के सन्मुख हिरनियों द्वारा किए गए शपथ को उस हिरन से व्याध ने कह सुनाया। मृग प्रसन्न होकर बोल उठा, हे व्याध, मेरी हिरनियों ने तुमसे जो शपथ किए हैं उन्हें मैं भी दोहराता हूँ, अतः तुम मुझे यहाँ मत मारो। मैं अपनी ऋतुमती स्त्री से संभोग कर तुम्हारे घर निसंदेह आ जाऊंगा। शिव जी ने कहा। उस मृग की बात सुनकर व्याध कहने लगा, तू मुझे बातों में फंसाकर धोखा देना चाहता है, अतः मैं तुझे कदापि नहीं छोड़ सकता। उसकी बात सुनकर मृग ने अपनी पत्नियों द्वारा प्रदत्त वचन को व्याध के सन्मुख पुनः दोहराया और कहा कि यदि मैं तुम्हारे पास न आऊं तो मेरा सभी सत्य नष्ट हो जाए। शिव जी ने कहा, अब तक उस व्याध के सभी कुलस नष्ट हो चुके थे, इसीलिए उसने मृग की बातों का विश्वास करके उसे छोड़ दिया। हिरन उस तालाब में जल पीकर जिस रास्ते वहां आया था, पुनः उसी मार्ग से वापस चला गया। उस समय तक प्रातः काल हो चुका था। बिल्व पत्र के नीचे से बाहर निकलते हुए शिकारी ने अनजाने ही बिल्व पत्र तोड़कर शिवलिंग पर डाल दिए। शिव पूजा के प्रभाव से उस शिकारी के संपूर्ण पाप विनष्ट हो चुके थे। भूखा रहने के कारण वह निराशा भरी दृष्टि से चारों ओर देखने लगा। इतने में ही बच्चों सहित वहां दूसरी हिरनी भी आ पहुंची। उसने धनुष पर बाण का संधान किया, किंतु इसी बीच आगंतुक हिरनी बोल उठी, हे धर्मात्मन, बाण मत छोड़ो, अपने धर्म का पालन करो, क्योंकि मैं सभी प्रकार से अवध्य हूं। शास्त्रों में कहा गया है, सोते हुए राजा को, मैथुन में रथ प्राणी को, स्तनपान कर रहे बच्चे को, रोगी को और बच्चों से युक्त हिरनी को नहीं मारना चाहिए। उस हिरनी ने व्याध से कहा कि यदि तुम मुझे मारना ही चाहते हो तो मैं अपने बच्चों को घर पर छोड़ आऊं तब मारना। यदि मैं न आऊं तो उसी पाप की भागनी बनूं जिससे स्त्रियां स्वपति को त्याग कर पर पुरुष में आसक्त होने पर बनती है। शिव जी ने कहा। व्याध से मुक्त होकर वह हिरनी अपने बच्चों को लेकर घर चली गई। इधर व्याध भी अपने घर के लिए तेजी से चल पड़ा। घर पहुंचते ही उसके भूखे बच्चों ने उसे घेर लिया। उसके घर में न तो मांस था न अन्न ही। सभी बच्चे निराश हो गए। शिकारी अपने मन में बार बार उन हिरनियों का ही स्मरण कर रहा था। इतने में ही उसकी पत्नी ने कहा कि तुमने तो आज रात भर व्रत रखकर सभी लोगों को भूखा ही मार डाला। पत्नी की बात सुनकर उस व्याध ने कहा, हे प्रिय, मैं कल रात से भूखा हूं और मुझे नींद भी नहीं आई। कल रात में जो हिरण और हिरनियां मुझे मिली वे अपनी प्रतिज्ञाबद्ध होने के कारण मेरे यहाँ आएंगी और मैं उनका वध करके परिवार को तृप्त करूंगा। शिव जी ने कहा, हे देवी, वह हिरण व्याध के पंजे से मुक्त होकर अपने हिरनियों के पास चला गया। उसकी एक मृगी ने प्रसव किया, दूसरे ने संभोग की इच्छा प्रकट की और तीसरी ने अपने बच्चों की रक्षा के लिए प्रार्थना की। हिरण ने ऋतुमती मृगी की इच्छा पूर्ण करके कहा, तुम सब यहीं रहकर बालकों की देखभाल करना। अब मैं व्याध के पास जा रहा हूं, क्योंकि मैंने उसे वचन दे रखा है। शिव जी ने कहा। मृग की बातों से उसकी पत्नियां भी साथ चलने का आग्रह करने लगी। वे सब बहुत ही दुखी होकर कह रही थी, पिता, भाई, पुत्र आदि सभी सीमित वस्तु देते हैं, परंतु पति से अपरिमित वस्तु की प्राप्ति होती है। अमित दानी भर्ता वेदे ही, इसीलिए स्त्रियों के लिए पति ही परम गति है। पति के बिना नारी का जीवन सुना है, अतः मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और साथ ही मरूंगी। शिव जी ने कहा। उस मृग की पत्नियों ने विरह कातर होकर मरने का निश्चय किया।
परिवार के शोकावस्था से वह मृग बहुत ही दुखी हुआ। वह सोचने लगा, यदि मैं वचनबद्ध होकर भी व्याध के पास नहीं जाता हूँ तो धर्म का नाश होगा और जाने पर कुटुंब का अंत हो जाएगा। वह दुविधा की स्थिति में पड़ गया। अंत में धैर्य धारण कर उसने व्याध के पास जाना ही उचित समझा। वह व्याध के आश्रम की ओर चल पड़ा। उसके पीछे पीछे उसकी पत्नियों ने भी उसका अनुगमन किया। वहां से अपनी स्त्री पुत्रों को साथ लेकर वह मृग उस भूखे व्याध के पास आ पहुंचा। मृग ने व्याध से कहा, हे व्याध, पहले तुम मुझे मारो, तत्पश्चात इन सभी को। तुम्हारे बाणों से मरकर आज हम लोग स्वर्ग को जाएंगे और तुम्हें किसी प्रकार का पाप भी नहीं लगेगा। मृग की बातों से उस व्याध के मन का अज्ञान दूर हो गया। वह बोला, हे मृग, तुम अपने घर लौट जाओ। तुम्हारी सत्यता से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मुझे मांस नहीं चाहिए। तुम मेरे बंधु, गुरु और मित्र हो। मैंने आज से अहिंसा का व्रत ले लिया है और अपने हिंसक शस्त्रों को तोड़कर फेंक दिया है। अतः अब तुम निर्भय होकर लौट जाओ। शिव जी ने कहा। इतना कहकर शिकारी ने धनुष बाण तोड़ डाले और मृग की प्रदक्षिणा करके उसे नमस्कार किया। स्वर्ग से पुष्प वृष्टि होने लगी। इतने में एक देवदूत सुंदर विमान लेकर स्वर्ग से आ उपस्थित हुआ। उसने शिकारी से कहा, हे महाव्याध, इस विमान में बैठकर सदेह स्वर्ग को चलो। शिवरात्रि के प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो चुके हैं। शिवरात्रि के दिन तुमने अनजाने में ही उपवास और जागरण द्वारा शिव जी की पूजा कर डाली। हे धर्मात्मन, तुम्हारी इसी नाम से नक्षत्र मंडल में अस्थायी निवास होगा। इसके बाद उसने उस मृग को संबोधित करके कहा, हे मृग, तुम अपनी स्त्री और पुत्रों के साथ इस विमान में बैठकर स्वर्गारोहण करो। अपनी तीनों भार्याओं सहित नक्षत्र पद प्राप्त करो। तुम्हारे नाम से ही वह नक्षत्र प्रसिद्ध होगा। शिव जी ने कहा। इतना सुनकर वे सभी विमान में बैठकर नक्षत्र लोक गए। आगे 2 हिरनियां, पीछे हिरण। इन तीनों ताराओं से युक्त मृग शीर्ष नक्षत्र हैं। यह नक्षत्र आज भी आकाश में दृष्टि गोचर होता है। इसकी पीठ पर आर्द्रा नामक दूसरा नक्षत्र लगा है। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, मैंने ऐसे महत्वपूर्ण शिवरात्रि व्रत का तुमसे वर्णन किया। यह व्रत शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला है। इस व्रत के समान पाप नाशक और मोक्षदायक दूसरा व्रत नहीं है। तो इसी के साथ महाशिवरात्रि व्रत की कथा समाप्त होती है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना न भूलें। धन्यवाद।